देयर आर अ फ्यू पीपल, इसको हम फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं चमचे। हमारे चमचे लोग जो होते हैं जो चमचागिरी करते हैं, मतलब मैंने चाय पीना, वाह क्या चाय पी है सर, वाह क्या स्टाइल है आपका चाय पीना, वाह क्या पकड़ा आपने। वो क्या होता है, वो आप यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट। सो देन दैट एक्टर बिकम्स व्हाट ही इज नॉट। ही लुक्स फॉर वैलिडेशन फ्रॉम दोज पीपल। आपकी पिक्चर चल गई, बहुत कमाल का लिख दिया आपके बारे में, और पागल हो जाते हो आप। योर साइकी स्टार्ट बिलीविंग इन इट दैट यू आर अ वेरी वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग इवन व्हेन यू आर अलोन, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर अलोन आपको कोई बोलने वाला नहीं है। फिर अब सामने ये मेरे को चमचागिरी करे या ना करे, मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, हाँ यार उसने तो बोला था, यस ऐसा तो है। एक वो हो गया। दूसरा जो है, वो आदमी ये देखता है अपने मिरर में कि मैं हूँ कौन। आपने तो इतने पिक्चरों में काम किया, ये हुए बस में जा रहे हो, माली हालत ठीक है। माई टाइम, मेरे दौर के टाइम पे आई वॉज द हाईएस्ट पेड चाइल्ड आर्टिस्ट, बट कितने पैसे मिले मुझे पता नहीं। इज नॉट कि आज अगर कोई बंदा किसी अभी बस की लाइन में खड़ा है तो, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वो सामने से आएगा, ये देख पहले कितना स्टार था, अभी बस में जा रहा है, बस में जा रहा है, बस में जा रहा है, तो क्या ये समझने की और सहन करने की क्षमता है तो इस इंडस्ट्री में आइए, नहीं तो मत आइए। आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़े पर्दे के पीछे बॉलीवुड के बाल कलाकारों की अनकही कहानियां। आप ही से बातों का कारवां शुरू करते हैं। रवि, आपके दो पैशन है, एक तो यार फिल्म एक्टिंग और दूसरा पैशन है खाना, खाने से लेकर कुछ भी। तो अब फिल्म सेट पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिल्म सेट पर खाने पीने को लेकर आपकी क्या यादें हैं? तो कौन से फिल्म सेट पर सबसे अच्छा खाना मिलता था? जिस भी फिल्म में राखी जी होती थी, राखी जी, वो खाना फैंटास्टिक होना ही होना है, बिकॉज हर बारी खाना वो खुद बनाती थी, खुद बनाती थी। इफ देयर वाज अ किचन, रवि क्या खाएगा, दीदी ये, हाँ ठीक है, तो वो छोड़ छाड़ के, और उनका जो प्यार होता था खिलाने में, यू नो, शी यूज्ड टू एक्चुअली से नहीं नहीं एक चम्मच और ले, एक चम्मच और ले। सो उनके सेट पे आप खाना इज फैंटास्टिक बिकॉज शी इज इन्वॉल्व। राखी जी आप सुन रही है ना? तो राखी जी के साथ शक्ति की बंधन कच्चे धागों का पिघलता आसमान, तो जैसे शशि जी रेकमेंड करते थे, राखी जी भी हर फिल्म में रेकमेंड करती थी। इनफैक्ट राखी जी को मैं राखी भी मानता था। तो इतना एक अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप था। हाँ, एज जो जैसे इसने भी कहा कि जहाँ पे आप शूटिंग पे गए, अब उस समय तो कोई लालच थी नहीं, पैसे पता ही नहीं थे क्या वो क्या नहीं हो रहे हैं, बट खाना अच्छा मिलता था। अब उस समय नया नया चाइनीज शुरू हुआ था बॉम्बे में। अब चाइनीज में एक बार कहीं उछलते उछलते कहीं फ्राइड राइस खा लिया था, उसकी टेस्ट बैठ गई। अब जहाँ फिल्म शूटिंग पे जाना है, फ्राइड राइस चाहिए, और जहाँ बोलो, डैड को बोलो डैड फ्राइड राइस चाहिए, चुप। और जहाँ प्रोडक्शन में जाओ, अंकल फ्राइड राइस मिलेगा, हाँ बेटा अभी मंगा लेते हैं, अभी लाते हैं। तो जहाँ शूटिंग पे, अभी मंजी की शूटिंग पे जहाँ पर है, हम लोग मंजी की जो पूरी प्रोडक्शन थी, इट वाज लाइक फैमिली। सो हर पिक्चर में मोर लेस 80% वाज द सेम पीपल। तो जिस दिन शूटिंग है, रवि आ रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है, फ्राइड राइस ले, फ्राइड राइस लंच पे आएगा ही आएगा, और शाम को फ्रेंच फ्राइज आएंगे ही आएंगे, बोलना नहीं पड़ता था। तो वो लालच होता था, शूटिंग जानी है, हाँ किसकी शूटिंग है, फ्राइड राइस की शूटिंग है, चलो चलो चलो। तो आपके इसी फ्राइड राइस फ्रेंच फ्राइज के आदत को देखते हुए दिलीप कुमार जी ने शक्ति के सेट पर फिर आपका खाने पे पाबंदी लगा दी थी। उस किस्से के बारे में बताइए। खाने पीने का तो शौक था ही था। जब मेरे डैड हमेशा एक झोला कैरी किया करते थे, तो जिसमें कुछ ना कुछ खाने का आइटम होता ही था। चॉकलेट है, पीनट्स हैं, चिप्स है, बनाना वेफर्स हैं, ये वो कुछ ना कुछ रहता ही था, बिकॉज आदत थी कुछ ना कुछ खाना है खाना है। दिलीप जी ने देखा, अब शूट हो रही है, एक बार देखा कुछ ना कुछ खा रहा है, फिर दूसरे दिन देखा कुछ ना कुछ खा रहा है, बोले खाता क्या, झोले में क्या है। डैड को बुलाया, डैड ने बोला उसको आदत है कुछ ना कुछ खाने की। बोला नहीं, ये सब खाएगा तबीयत खराब है, पहले ही मोटा है और मोटा हो जाएगा, खाना बंद। मैं बोला यार ठीक, जानता तो था दिलीप साहब कौन है, अब उनके साथ आर्ग्यू कौन करे। नहीं, तेरे लिए खाना मेरे घर से आएगा, क्या अच्छा लगता है। अच्छा, लालच अंदर वापस आ गई। क्या अच्छा लगता है, अंकल चिकन अच्छा लगता है, चिकन खाएगा, ठीक है मेरे घर का खाएगा, बोला कहीं का भी खाऊंगा। सो देन जो शक्ति की जितनी भी शूटिंग हुई, खाना उनके घर से आता था, वो और मैं साथ में बैठ के खाना खाते थे, यहाँ तक के
मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को, शाम का जो था वो फिक्स था, चिकन सैंडविच। चिकन सैंडविच खाते थे, बट ये भी नहीं कि खाना खा के बैठना है, नहीं, चलो कहाँ चलो, वॉक करेंगे। तो खाना खाया, चलो वॉक करके, अब कहीं थक भी गया, अंकल मैं थक गया हूँ, ठीक है आजा, गोद में उठा देते थे। ये नहीं कि बंद करने चलो, वहां तक कंप्लीट करना है, 10 चक्कर मारने ना, अभी तो सिर्फ 6 हुए हैं, 4 और मारने हैं। अब उठा के आधा वहां पे ले गए, मेरे को शर्म आती थी यार, मेरे को गोद में, अंकल मैं वॉक करता हूँ, हाँ चलो चलो वॉक करो। सो एक वो यू नो फूड हैज बीन सेंट्रल इन माय लाइफ। फूड इज यूनिवर्सली इट्स लाइक अ बॉन्डिंग ग्लू। तो इसमें हर एक चीज, इनफैक्ट रेखा जी नटवरलाल के सेट पे सिमिलर थिंग हैपेंड। खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, मतलब क्या लेके आए, पीनट्स खा रहे थे। फिल्म सिटी में शूटिंग हो रही थी, गोरेगांव पे उतरते थे, वहाँ पे वो मूंगफली वाला बैठता था, 2 रुपए की मूंगफली ले आए। नेक्स्ट टाइम से रेखा जी ने बोला तुम मेरे लिए भी लेके आओ, हम लोग साथ में खाएंगे। एंड देन व्हेन वी वर शूटिंग हम लोग मूंगफली खा रहे हैं, अमित जी भी थे, शी ऑफर्ड अमित जी, उन्होंने भी 1 लिया, 2 लिया, फिर उन्होंने बोला बंद करो मत खाओ, अच्छा खाना खाना है मैं खिलाता हूँ। उनके घर से सैलड आ रहा है, सैलड का यार काकड़ी टमाटर कौन खाएगा। धीरे फिर चुपचाप से जाके, अभी शैतानी तो थी, ठीक है, उनके सामने उन्होंने सैलड दिया, वो खा लिया, पीछे जाके वापस चॉकलेट खाना है, चिप्स खाना है, ये वो खाना है। So it was fun, you know. Food has been central part of my life. So eventually again होटल मैनेजमेंट किया, शेफ बना, गोल्डन ड्रैगन में काम किया, चाइनीज खाना बनाया। चाइनीज खाना बना, फ्राइड राइस सीखना ही था। सत्यजीत आपके क्या मेमोरीज है? ऑफ कोर्स ईटिंग वाइज ऑफ कोर्स राज कपूर जी के साथ वो दोनों हाथ से खाते थे, और क्रैब्स खाते थे, और ये तो मेरे को जरूर लेते, बिकॉज मैं उनकी कंपटीशन में खाता था। अगर वो 6 क्रैब खा रहे थे, मैं 15 खाता था। हाँ, हमें मतलब मेरी एपेटाइट हॉरेशियस एपेटाइट थी, तो वो तो खाने पीने का तो वाज ऑलवेज देयर इन माय लाइफ एंड इट्स ऑल स्टिल देयर। लोग अभी वो डाइटिंग करते हैं, इतना खाते हैं, मैं इतना नहीं खाता हूँ, मैं अभी उतना ही खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ और फिट रहता हूँ। बट इट इज़ अ पैशन, बिकॉज माई वाइफ इज़ फ्रॉम कराची, शी इज़ पाकिस्तानी, उनकी मदर तो सारे पाकिस्तानी फूड्स, पंजाबी फूड्स, तो मेरे घर में एकदम ही, मतलब अगर आप आओगे तो इट विल बी अ गैलर ऑफ पूरा पंजाबी, सिंधी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ फूड। या तो सेट पे कौन सी फिल्म सेट पे सबसे अच्छा खाना आपने खाया है? राज्य के साथ, राज्य के साथ, बिकॉज राज्य वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो वो क्या करते थे, चिंटू डब्बू, तब बॉबी की भी शूटिंग चलती थी, तो चिंटू, डब्बू सर, मैं, हम लोग सब बैठ के वो स्पेशल मेरे को बुलाते थे, और वो क्रैब्स खाते थे, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रैब्स गिरता था, और तीनों भाई ऐसे खाते, मतलब दोनों भाई ऐसे खाते थे। चिंटू भी ऐसा खा रहा है, ऋषि भी ऐसा खा रहा है, मैं थोड़ा इज्जत से खाता था और उनसे ज़्यादा खाता था। आज के दौर में तो शायद ही मैंने किसी फिल्म सेट पे क्रैब सर्व होते हुए देखा हो। नहीं, आपको सब नहीं मिलेगा। वो क्या, देखिए क्या, राजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ही यूज्ड टू प्लान हाउ टू ईट। आयुष, आपको खाने के लेकर, फूड को लेकर क्या मेमोरीज है? चॉकलेट पीनट बटर के बारे में तो हमें पता है, क्या आज भी आप चॉकलेट पीनट बटर खाते हैं? ना, मैं चॉकलेट खाता हूँ, मैं पीनट बटर का फैन कभी था ही नहीं इतना, तो इट वाज ओके, मैंने कहा वो टेस्ट भी नहीं किया। आई नो सब लोग मुझे पूछते हैं कि तू उसमें कूदा तो टेस्ट तो क्या रहेगा, नहीं, आई डिडंट, बिकॉज मुझे पीनट बटर ही पसंद नहीं था। बट अभी इतनी खाने की बातें हो गई, मुझे बहुत भूख लगने लग गई, आई एम स्टार्विंग। तो माई मेन थिंग, तभी जैसे ये बोल रहे थे कि चाइनीज़ तभी था, तो मैंने मैकडोनल्ड्स फर्स्ट टाइम देखा था जब मैं अंधेरी स्टेशन से आता था, तो वंस आई सॉ मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर, तो मुझे उनका मैक आलू टिक्की ही चाहिए एवरी सिंगल टाइम, इवन फॉर एन ऑडिशन। जब भी मैं कभी उतरता था, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मम्मी मुझे जाके बर्गर लेना, फिर हम जाएंगे ऑडिशन के लिए, एंड दैट वाज लाइक माय हाफ ऑफ द मोटिवेशन टू गो टू एनी ऑडिशन कि मुझे बर्गर खाने मिलेगा। फिर ऑन द सेट्स तो मुझे मज़े ही होते थे, क्योंकि स्लम डॉग पे कुछ भी चाहिए उन्हें मैं बोल देता था मुझे बर्गर चाहिए, फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो आ जाता था। आई हैड एकदम अ ब्लास्ट, नॉट ओनली जस्ट दैट, बट उनका जो लंच एंड डिनर भी रहता था, अमेजिंग, एकदम बड़ा सा बुफे रहता था, एंड देयर वाज ऑलवेज 2 स्पेशल डिशेस जो एवरी टाइम उधर ही कुक हो रहे हैं तुम्हारे सामने, एंड यू आर गेटिंग इट सर्व्ड लाइक राइट देयर। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग मतलब बचपन में काम कर रहे थे, आप लोग मतलब बस माहौल होकर बात काम कर रहे थे, आप लोगों को पैसों की अहमियत मतलब कब समझ में आई, मतलब जब आप चाइल्ड एक्टर्स थे? मेरे से आप पूछेंगे ना तो जीरो, आई हैड नो नॉलेज, ना मैं कभी पूछता था, ना मैंने अपनी मम्मी से पूछा क्या हो रहा है, क्या है। बट इतना ज़रूर है कि जब मैं
पूरा मतलब ग्रेजुएट कर गया और ये कर दिया, तो मम्मी ने एक एक्स अमाउंट मेरे लिए रखी थी, तो उन्होंने बोला ये तुम्हारी है, तुमने कमाया है, ये तुम्हारा है। तो मेरी मॉम ने मेरे को कभी बताया नहीं, बट मेरे को ये मालूम था कि जो भी हो रहा है ये हो रहा है, बस मेरे को नहीं पता था कि मैं इतने पैसे ले रहा हूँ। जबकि उस वक्त जो मैं चार्ज करता था, आज के अगर देखा जाए तो इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट, इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। बट माई मॉम शी केप्ट दैट अलग से मेरे लिए, कि शी डिडंट कि ये इसके पैसे हैं, इसको पैसे इसको मिलने चाहिए। और अगर वो पैसे मुझको उस वक्त दे देते मेरे हाथ में, तो शायद मैं कुछ और ही बन जाता, बिकॉज मैं बच्चा था, मेरे हाथ में अगर आप उस टाइम लाख रुपए दे देते, मैं तो जाके क्या क्या कर देता, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं टीनेजर बनने वाला था, टीनेजर में तो मैं फिर और उड़ाता पैसे। तो मेरी माँ ने क्लेवरली, जब जाने का टाइम हुआ, जब उनको लगा कि अब इसकी शादी होने वाली है, सेटल होने वाला है, तो उन्होंने चुपके से बोला ये बैंक्स में इतने तुम्हारा पड़ा है, ये रही तुम्हारी धनराशि, ये धनराशि जो इंटरेस्ट के साथ ले लो, ये इंटरेस्ट के साथ ले लो। आप बताइए, मतलब आपको पैसों की अहमियत कैसे और कब नजर आई, किस समझ में आई? नहीं, बचपन में तो जैसे मैंने कहा कि मेरे जो डैड थे वो जो भी नेगोशिएट करना ये वो करते थे। एट माय टाइम, मेरे दौर के टाइम पे आई वाज द हाईएस्ट पेड चाइल्ड आर्टिस्ट, बट कितने पैसे मिले मुझे पता नहीं। हाँ, कोई आपको इंटरेस्ट था इसमें? इंटरेस्ट था, है। डैडी का यही था, तू काम पे ध्यान दे, तेरे को क्या चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए। मेरी पॉकेट मनी वाज 10 पैसा, यस, 10 पैसा पर डे वाज माय पॉकेट मनी। बट 10 पैसा हैड वैल्यू। 10 पैसा had value। आई जस्ट स्टॉप यू, आयुष आपने 10 पैसे देखे? 25 पैसा इज द मोस्ट लीस्ट आई हैव सीन। सो 10 पैसा मिलता था डेली का, उससे तुझे जो ऐश करना है कर। अब हमारे लिए ऐश ये होती थी कि हमारे जहाँ पे हम रहते थे 15th रोड पे, इनफैक्ट जूनियर वाज स्टेइंग जस्ट इन माय ऑपोजिट बिल्डिंग, तो वहाँ पे कॉर्नर पे किराना वाला था, और वहाँ पे ऑपोजिट साइड में एक वो बॉइल्ड मूंगफली और गंडेरी बेचता है वो था। तो 5 पैसे की मूंगफली और गंडेरी और 5 पैसे की गोलियाँ, तब वो लेके मैं राजा बन जाता था, क्योंकि बिल्डिंग में 3-4 बच्चे जो भी थे उनके लिए चलो पार्टी आज, डेली पार्टी, जब भी आया रवि अरे पार्टी, क्योंकि वो 10 पैसे की गोलियां मिलती थी। दैट वाज माय पॉकेट मनी। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, केटरिंग कॉलेज में था, अराउंड 89, इन 1989 माय पॉकेट मनी वाज 100 रुपीज अ मंथ। 1989। यस, 100 रुपये में मुझे बाइक में पेट्रोल भी डालना है, मुझे इनफैक्ट बाइक की बात करूं, डैड से तेरे को बाइक चाहिए, अर्न योर मनी। अच्छा, आई हैड टू अर्न माई मनी टू टेक अ बाइक, ठीक है। और जो उन्होंने जमा करके रखा था, ही डिडंट लेट मी टच इट। अच्छा, जब तेरा आएगा टाइम तेरे को दूंगा, अभी नहीं मिलेगा। तो बाइक खरीदनी है अपने पैसे से खरीदो, पेट्रोल डालना है, ये 100 रुपये पॉकेट मनी है। अब उस समय पेट्रोल था 20-30 रुपया, बट पूरा महीना अगर आप 4 लीटर पेट्रोल डाल दो तो खाओगे कि आप टीनेजर थे, तो अभी मेरे को वो चॉइस करनी पड़ती थी कि भैया आज वड़ा पाव खाऊं, चाय खाऊं, और आज अगर 25 रुपये का पेट्रोल डाल दिया तो यानी फॉर नेक्स्ट 1 वीक आई कैन नॉट ईट एनीथिंग। और आपको तो खाने पीने का बहुत शौक है। खाने पीने का शौक, करूँ क्या? सो आई हैड टू कैलकुलेट कि नहीं ठीक है, पेट्रोल में सिर्फ 1 ही लीटर बनाऊंगा, उसके बाद बस में जाऊंगा, क्योंकि बस में 2 रुपये आने जाने के लगते थे, तो वो परवड़ता था। इफ आई एम गोइंग 5 डेज तो मेरा 20 रुपये में काम हो जाता है, पेट्रोल भराऊं तो 25 रुपया लगता है। तो वो कैलकुलेशन दिमाग में आ गई थी। एंड फाइनली व्हेन डैड सेड ठीक है ये प्रॉपर्टी है, ये तेरी है, ये फलाना फलाना फलाना, व्हेन टाइम केम ही सेड नाउ दिस इज योर, नाउ यू डू व्हाट यू वांट। बट वो जो ग्राउंड रखना है, यू नो, आज इतने पिक्चरों में काम कर रहे हो, ये वो काम, बस 10 पैसा आपका पॉकेट मनी है, विच इज मोर देन व्हाट तेरे दोस्त को मिल रहा है, बस हो गया। आयुष, ऑब्वियसली आपके फाइनेंसेस भी आपके पिताजी हैंडल कर रहे थे, तो आपकी क्या समझ थी उस वक्त बचपन में पैसों के बारे में, पैसों को लेकर, और आप क्या समझ है? मैं इंटरेस्टेड तो रहता था। आई मीन आई वाज लाइक ओ आई जस्ट वांटेड टू नो द वैल्यू ऑफ थिंग्स, कि ये कितने का है, ये कितने का है, इस पे कितना मिलेगा, इस पे क्या होता है, कितना लेना चाहिए, व्हाटएवर। सो स्पेंडिंग की समझ नहीं, बस वैल्यू की समझ, यू नो, इफ आई हैव द मनी आई विल स्पेंड इट। तो मतलब कितना जा रहा है मुझे, कितना आ रहा है उसकी समझ के आप। तो एक चीज उभर के आ रही है कि आपकी परवरिश में काफी बैलेंस थे आपके पेरेंट्स, इसीलिए आप लोग इतने सजे हुए और मजे Absolutely, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जहाँ पे पेरेंटल सपोर्ट नहीं है और एजुकेशन पे, जैसे सुनंदा ने बोला, फोकस नहीं है, वो बच्चे ग्रो अप होके थोड़े डिस्टर्ब रहे, हाँ डिस्टर्ब रहे डिस्टर्ब रहे लाइफ से, दे लॉस्ट देयर वे बेसिकली। अच्छा, हाँ, भटक जाते दिस थे। हैज कम अप
बहुत ही अच्छे से ये उभर के आया है हमारे इंटरव्यूज में। पेरेंट्स का एक तो ऑल्सो Yeah. कीपिंग देम ऑन द ग्राउंड, लाइक आई हैव वेरी फेवरेट एनेक्डोट जो मैंने हम बॉम्बे में ही बोला था, अलंकार हु टोल्ड मी कि वी ऑलवेज आस्क कि ट्रॉमा, यू नो आपको ट्रॉमा हुआ जब वो फेम फॉर्च्यून सब चला गया, एंड सो ही सेड कि हाँ मेरा एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उस टाइम का कि जब मेरा चाइल्ड एक्टिंग का करियर खत्म हो गया, मैं कॉलेज जाना शुरू करा 17-18, तो एक दिन मेरे फादर ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुम अभी बाहर जाते हो रोड पे तो अभी भी मॉब होते हो, एंड अर्लियर ही कुडंट इवन क्रॉस अ रोड विदाउट गेटिंग मॉब, आइसक्रीम नहीं ले सकता था। तो फिर अलंकार ने कहा कि नहीं मतलब अभी तो मैं कुछ खास मॉब नहीं होता, अब तो मैं आराम से जाता हूँ, नो वन, लोग देखते हैं कि जाना पहचाना पर कोई ऐसे मॉब नहीं करता। तो फादर ने ठीक है बहुत अच्छी बात है, अब तुम ऐसा करो गाड़ी की चाबी यहाँ रखो, कल से कॉलेज बस में जाना, 3 नंबर बस है, सीधा कॉलेज जाते उतरो और बाकी लोगों के साथ जाओ। दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक, और मेरा पहला रियलाइजेशन था कि मेरा स्टारडम खत्म हो गया है, बट इट आल्सो केप्ट हिम ग्राउंडेड। आयुष, जब वो आप मतलब सिर्फ हॉलीवुड में नहीं और बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में नहीं, मतलब पूरे विश्व में एक फिल्म की बदौलत मतलब सब जगह वर्ल्ड फेमस हो गए थे, तो जब आपने वो चॉकलेट में डुबकी लगाने वाला सीन स्लमडॉग मिलियनेयर में किया, तो आपको क्या ब्रीफिंग दी गई थी? मतलब 8 साल की उम्र में आपको समझाएगा तो आपको पता था कि आप क्या करने जा रहे हैं, या आपको बहला फुसला के? यू नो एक्चुअली सो हम लोग शूटिंग चालू होने से पहले हम वर्कशॉप्स लेते थे। डैनी सर थे, लवलीन मैम थी, एंड मेरे कास्टमेट्स थे, एंड हम अलग अलग सीन्स का प्रेप करते थे, थोड़ा सा रिहर्स करते थे, थोड़ा आइडिया बनाते थे, एंड तभी आई रिमेम्बर उधर वो इंसेप्शन हुआ था उस आइडिया का कि वो डैनी सर बोले कि तो पहले वो सीन के बदले में कौन सा सीन होने वाला था पता है? एक ऐसा है कि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत फ़ैन हूँ, एंड आई एम डूइंग द सॉन्ग मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आई एम सिंगिंग दैट एंड टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल फॉर दैट, एंड फिर उधर ही बैठे बैठे उन्होंने रियलाइज़ किया, वो बोले कि ओ इंस्टेड अगर इसे हम जंप करवाए तो कैसे होगा, एंड मैंने कभी ऐसा वॉशरूम देखा नहीं था कि यू नो इतना बड़ा जहाँ पे तुम खुद फिट हो सको। तो इन द बिगिनिंग मैं तो बहुत ही कंफ्यूज था कि मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है। मैंने वो उधर ही बोला जान ये शायद होगा भी नहीं, ये क्या बोल रहे हैं नहीं पता। तो आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट फिर बाद में जब यू नो इट गॉट सॉलिडिफाइड, तब जब वो बोले तब आई वाज लाइक, मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्या करेंगे, मतलब मुझे सच में कूदना है। तब बोले नहीं, इट विल बी पीनट बटर एंड चॉकलेट। तो पहले अ डे बिफोर दैट सीन उन्होंने मुझे एक हेलीपैड ही था, एंड उधर एक बड़ा सा टब था, उस टब में मुझे खड़ा किया, एंड उस टब में इतना हाफ फुल पीनट बटर एंड चॉकलेट था, तो वही लेके मेरे ऊपर ऐसा ऐसा डाल रहे थे जस्ट टू गेट अ लुक टेस्ट। आई स्टिल हैव दैट फोटो, इट वाज अ फनी एक्सपीरियंस, बट मुझे मतलब पीनट बटर एंड चॉकलेट देख के आई वाज लाइक ठीक है, मतलब अब क्या ही है। कर लेते हैं I was fine with it. बट वो सच में अविस्मरणीय सीन है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट। हम चाहेंगे कि आप वो स्लमडॉग मिलियनेयर वाली यादें ताज़ा कीजिए। हम आपके लिए चॉकलेट पीनट बटर लेके आए हैं। Oh wow. वाह, Where's the spoon? We want you to eat it. Oh my god, I'm so hungry, I will devour that. Next we will want fried rice. Yeah, exactly. but I don't know from where you'll get crabs. Crabs is going to be और difficult. फिर बताइए, स्लमडॉग मिलियनेयर की याद आ गई क्या? आई डोंट माइंड, आई लव कुकिंग स्टिल। घर पे खाना मैं ही बनाता हूँ रात को। Wow. It is very peanutty, and याद तो आ रही है क्योंकि मुझे उधर सिर्फ पीनट का टेस्ट आता था। Pretty good. जब ऑस्कर मिला था तुम्हें आयुष, तब कुछ उसका इम्पैक्ट समझ आया कि क्या हो रहा है, कि मतलब कि yeah. क्या है वो अवार्ड? डिड यू इवन नो व्हाट इट मेंट? So like मतलब मैंने सुना है, मतलब मेरे डैड यू नो ट्राई टू प्रेप मी, बोल रहे कि ये सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर मुझे कोई एक्टर्स का नाम नहीं पता है, कोई हॉलीवुड मूवीज़ पता नहीं है क्या मूवीज़ है उसमें, मुझे सिर्फ डार्क नाइट के बारे में पता था क्योंकि गोल्डन ग्लोब्स पे वो उसको आई थिंक 14 नॉमिनेशन या 14 विन्स थे डार्क नाइट के। तो एवरीबडी वाज सेइंग ओ मे बी डार्क नाइट को बेस्ट पिक्चर मिलेगा, एंड ये तो मुझे सिर्फ डार्क नाइट पता था। आई डिडंट नो एनीथिंग, आई डिडंट नो एनी ऑफ द एक्टर्स। तो मेरे पापा हैड प्रेप्ड मी कि अगर कोई पूछे
किससे मिलना है, तो बोलो ब्रैड पिट, एंड दैट्स व्हाट आई सेड बिकॉज आई हैड नो आइडिया. एंड अगर आप कभी देखोगे वो इंटरव्यूज, तो आई एम वॉकिंग द रेड कार्पेट, आई एम दिस 9-year-old किड, एंड मुझे डर नहीं है बोलने से. कोई कुछ भी पूछ रहा है, अगर किसी और से भी पूछा, तो मैं माइक की तरफ जाके जोर से बोलूंगा. Like I know it, हाँ, मुझसे पूछो. So I just went on rambling. मैं मेरी स्कूल की बातें बता रहा था, कैसे मेरे दोस्त मेरी ऑटोग्राफ लेने आते हैं. I was saying मैं कैसे मेरे बिल्डिंग में खेलता हूँ, blah blah blah. फर्स्ट ऑस्कर जब हम जीते, तब हम लोग इतना जोर से चिल्लाए. We were like, we stood up and like, yeah, मैं बहुत जोर से चिल्लाया, and I was like, yeah. And फिर मैं बैठा and I got a head rush. I was like, oh, मुझे चक्कर आ रहा है, 2 मिनट में बैठ जाता हूँ. And मैं तभी सो गया. And I woke up like midway to the later mid half of the Oscars where I'd missed most of the awards. But I had woken up and I'm like, हाँ क्या हो रहा है? And they were like, चलो let's go now in a few minutes, क्योंकि अभी best movie का nomination है. तो I remember all of that so well. Actually, I knew of Kate Winslet. तभी मैं जानता था Kate Winslet के बारे में. And just before हम वो doors के पास जाने वाले थे, I saw her, क्योंकि उन्हें भी उस टाइम पे मिला था, I'm pretty sure. And I was just mesmerized. I was like, wow, she is so beautiful. I was blank for a moment. उसके बाद I saw Danny sir winning the Oscar, and he was jumping on the stage when he won it. Very pleasant memories. But I realized by him jumping कि oh, इनके लिए जिन्हें मैंने इतना देखा नहीं ऐसे किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए too much, he is jumping on stage. So धीरे धीरे it all sank in. But I didn't know of it. I didn't know the impact. I didn't know कितना बड़ा है. Obviously अगर हम जा रहे हैं कहीं लॉस एंजलिस में, हाँ, बड़ी बात तो है ही. But not as much. मुझे बस पता नहीं था. कभी हवा में उड़े हो, मतलब इतनी सारी फेम, अचानक फेम आने, स्लमडॉग मिलियनेयर के बाद तो आप वर्ल्ड फेमस हो गए थे. I think अभी मतलब ये तो मेरा बायस्ड ओपिनियन ही होगा, बट मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसा हुआ कि डांट पड़ी कभी मम्मी पापा से, ये याद करके देख लो. नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैं हर बार इसी मूड में था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे मज़े करने हैं. लाइक आई विल मेक फन, मैं मज़े कर लूँगा, मैं करूँगा, मैं इधर हूँ, तो आई विल फाइंड अ वे टू मेक दिस इंटरेस्टिंग. So I was always in my own world. सचिन जी, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप फेम की वजह से मतलब हवा में उड़ रहे थे और आपने कुछ नहीं करना चाहिए? हवा में तो नहीं उड़ रहा था, बट डेफिनेटली यू गेट द काइंड ऑफ अटेंशन विच अ नॉर्मल पर्सन डजंट गेट. आपको वो अटेंशन मिलती है. आप जहाँ जाते हो लोग आपको फॉलो करते हैं, ये होता है, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, कई लोग खून से चिट्ठियाँ भेज रहे हैं, ये सब हुआ था. लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत, एज रवि सेड, एज अ ह्यूमन बीइंग you tend to become little more than what you are. Even if you're a child, you tend to मैं special हूँ. Yes, you come to know you are special. You come to know that you are little bit extra than other people. All that happens. तो मेरा ऐसा कोई टैंट्रम कभी नहीं हुआ. वैसे भी लाइफ में मैं कोई टैंट्रम नहीं करता हूँ. मगर yes, sometimes I did get that kind of thing कि आज मेरा मूड नहीं है. I don't want to do this. That tantrum का, नहीं आज नहीं करूँगा यार, आज मैं नहीं करूँगा, आज मैं कल ही करूँगा इसको. Those things did happen. But then obviously with again the kind of my parents, not my mother, my father never stood. My father was himself an actor who had seen downfall, right? My father was a great superstar of Punjabi films. Then he was a great actor of stunt movies. He was a very good action hero. So I could see my father at home. My father was no more a star. Yeah. He was struggling in life. Yeah. So I had seen my father go through this process. So I never had that in mind because I knew one day मेरा भी हो सकता है, मेरा भी होगा. So that thing kept me grounded all the time. See, time to time human being है, उड़ना चालू हो जाते हैं. बट यही इम्पोर्टेंस है कि आपके पेरेंट्स आपको कैसे पुल बैक करते हैं, कैसे ग्राउंड पे लाते हैं. ठीक है, नॉट दैट कि चलो ठीक है आप कमा रहे हो या घर में अच्छा पैसा आ रहा है तो आपको जो मर्जी चाहिए करो. नहीं, जो एक केरे रूल है, हम वी आर 3 सिस्टर है और हम 2 ब्रदर हैं, तो जो एक केरे रूल है वो सबके लिए रूल है. ये नहीं कि तेरे को अलग मिलेगा. हाँ, घर में सब बराबर है. सब बराबर है, नथिंग डूइंग.
इनफैक्ट आई रिमेंबर वी वर शूटिंग फॉर वन ऑफ द मूवीज इन श्रीनगर, रोज गार्डन में शूटिंग चल रही है, गाना चल रहा था, शशि जी थे, राखी जी थे, देयर मेनी अदर आर्टिस्ट आल्सो इन्वॉल्व. तो वहाँ पर ऑब्वियसली भीड़ इकट्ठी हो गई. तो वन ऑफ द एक्टर्स ही एक्चुअली गॉट अपसेट बिकॉज वो अपने मूड में थे. ये वो सामने से 2-3 लोग आए, फोटो निकालना चालू किया है, फोटो 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 फोटो. द पर्सन गॉट इरिटेटेड एंड ही एक्चुअली स्क्रीम्ड कि यार तुम लोग कुछ तो तमीज़ रखो. आके झपट गए ये वो. अब नेक्स्ट शूटिंग चल रही है. आफ्टर सम टाइम कुछ लोग मेरे पास आ गए, सेम थिंग, अरे बच्चा ये, एंड आई एक्चुअली रिएक्टेड इन द सेम वे वे दिस एक्टर हैज रिएक्टेड. ए आप क्या कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, ये वो. क्वाइटली माई फादर केम, बोला ठीक है फोटो निकाल लो आप. पीछे लेके गए एंड ही गेव मी अ पेस्टिंग ऑफ माई लाइफ. ही सेड रवि तू सुपरस्टार नहीं है, तू रवि वलेचा है. और ये जो लोग तेरा फोटो ले रहे हैं ना, यही लोगों की वजह से तू स्क्रीन पे है. तो अगर इन लोगों को तू ऐसे चिल्लाएगा, तेरे को कोई स्क्रीन पे देखेगा नहीं, कोई तेरे को बुलाएगा नहीं. आज जो पॉपुलैरिटी है इनकी वजह से है. सो नेवर एवर से नो टू अ फैन. नहीं काम करना है, काम बंद कर दे, बट रिस्पेक्ट द पीपल. फैंस है तो तू है, नहीं तो नहीं है. नहीं ये तो नॉर्मल है. ये तो समझ आया होगा कि नहीं, रवि को पता नहीं, बट इसके बाद का जो उनका अल्टीमेटम था वो जरूर समझ आया रवि को कि अगर ऐसे ही करता रहा तो ये सब बंद हो जाएगा और गवर्नमेंट बिजनेस फैमिली का ज्वाइन करना पड़ेगा. दुकान पे. नहीं, इवन दैट टाइम व्हेन आई वाज, यानी जब काम कम हो गया, अराउंड 14-15 साल का था, तो काम ऑब्वियसली कम हो गया. 18 साल तक तो चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल करता रहा, बट 15 साल का हो गया. हमारी गांधी मार्केट में दुकान है, स्कूल की वेकेशन है, मतलब शूटिंग है या स्कूल है या कॉलेज है, ठीक है, द मिनट टाइम है दुकान पे आओ. दुकान पे आओ, अर्न योर पॉकेट मनी. यू वांट एनीथिंग, अर्न योर पॉकेट मनी. फ्री में नहीं देने वाला मैं. तो ये एक सच है कि एडल्ट जो ग्रोन अप एक्टर्स होते हैं जब कैमरा नहीं भी ऑन होता है तब भी एक्टिंग करते हैं. हाँ वो आपका सेकंड नेचर बन जाता है. क्या होता है जब कैमरा ऑन, पूरा दिन आप कैमरा फेस कर रहे हो, डायलॉग बोल रहे हो, झूठ बोल, मतलब यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. एंड यू नो व्हाट हैपेंस, वो उनकी गलती नहीं है. उनके जो आसपास लोग होते हैं ना, देयर आर अ फ्यू पीपल, जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं चमचे. हमारे चमचे लोग जो होते हैं तो चमचागिरी करते हैं. मतलब मैंने चाय पीना, वाह क्या चाय पी है सर, वाह क्या स्टाइल है आपका चाय पीना, वाह क्या पकड़ा आपने. वो क्या होता है, वो आप यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, you start believing in it. So then that actor becomes what he is not. He looks for validation from those people. आपकी पिक्चर चल गई, बहुत कमाल का लिख दिया आपके बारे में, और पागल हो जाते हो आप. तो then you start, your psyche start believing in it that you are a very very great human being. You can run 100 kilometers more than the other person. You can do what you want. You know, that thing comes in you. That becomes the second nature. That comes to an end one day when you start going down. One day you have to go down and then you realize कि मैं किंग हूँ, मैं एम्परर हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं फलाना हूँ. कुछ नहीं है आप. आपका वक्त अच्छा चल रहा है. God was kind. You had this period of life. This period will go. वो बाद में रियलाइज होता है. मगर होता क्या है, वो उसी में रहते हैं. हमारे ऐसे चाइल्ड स्टार्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आज तक वहीं हैं. वो अभी भी सोच रहे हैं कि वो वही हैं जो तो थे. नहीं है भैया, रियलिटी फेस करो. रियलिटी फेस नहीं हो, यू आर नोवेयर. सो ऐसे वो आपकी, वो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन. लाइक ऑल फिंगरप्रिंट्स आर नॉट द सेम. एवरी पर्सन इज नॉट द सेम. कि तुम कैसे हैंडल कर यू ड्वेल. हाँ, आप उसमें ड्वेल कर रहे हो. आज मैं ड्वेल करूंगा कि मैं बहुत बड़ा चाइल्ड एक्टर था और है में बहुत फर्क होता है. तो ये जो हमारे स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, they are not refusing to understand that one day somebody else is going to come. There will be somebody. आज अगर आप KL सहगल जी का नाम लोगे, लोगों को नहीं पता है. समझ रहे हो आप, शशि कपूर, शम्मी कपूर आके गए, उसी तरह ये भी जाएंगे, मगर वो अब इसमें रह रहे हैं. ठीक है, टाइम चीजें जो एवरीथिंग. लेकिन जब आप एडल्ट एक्टर्स या ग्रोन अप एक्टर्स को देखते हैं कि वो लोग ऑफ स्क्रीन भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो फिर आप इम्बाइब करते हो ना, मतलब क्योंकि इस ऐसा करने से, ऐसे बनावटीपन से मेरे कुछ फ़ायदे हैं. तो ऐसे आपने भी कभी एक्टिंग करी है ऑफ स्क्रीन? कॉन्शियसली तो नहीं. कॉन्शियसली नहीं, बट लाइक यू सेड, एक आदत पड़ जाती है.
ठीक है, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इतने अलग अलग किरदार निभा रहे हैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ऑल्सो। किसी में आप बहुत अमीर हैं, किसी में आप गरीब हैं, किसी में आप रो रहे हैं, किसी में आप हंस रहे हैं, किसी में आपका फादर आपको मार रहा है, किसी में आपकी मदर मार रही है, जो भी है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब इतने सारे कैरेक्टर निभाते निभाते हु इज़ द रियल रवि, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? ठीक है, सो एक तो जैसे इसने कहा कि हाँ लोग आपको पीछे चमचागिरी करते हैं, ये वो करते हैं, तो यू टेंड टू बिकम अ लिटिल लार्जर देन लाइफ इवन व्हेन यू आर अलोन, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर अलोन आपको कोई बोलने वाला नहीं है। फिर अब सामने ये मेरे को चमचागिरी करे या ना करे, मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, हाँ यार उसने तो बोला था, यस ऐसा तो है। एक वो हो गया। दूसरा जो है वो आदमी ये देखता है अपने मिरर में कि मैं हूं कौन। Am I a child who was working in समय की धारा, who was a very rich brat, और a film which I just did was तुम्हारे बिना, जहाँ पे फादर मदर का डिवोर्स हो गया और जिसने इसमें मारा उसमें मारा, या बिन माँ के बच्चे जहाँ पे गरीब था, खाने के पैसे नहीं थे। Who am I? मेरा असलियत क्या है मेरी? सो उस आदमी के माइंड में 25 चीज़ें चल रही हैं। एक तो तारीफें हो रही है, लार्जर देन लाइफ हो रहा है, प्लस अपने आप को भी ढूंढ रहा है वो। दैट्स वाई दे टू कीप ऑन एक्टिंग। तो अभी वो अपने साइकोलॉजी को फीड कर रहा है, अपने मेंटालिटी को फीड कर रहा है, या अपने ईगो को फीड कर रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट ही इज लुकिंग इन द मिरर एट। लाइक आई जस्ट इंटरप्ट, लाइक आई जस्ट इंटरप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैं जब चाइल्ड एक्टर था, बहुत सारी फिल्मों में मेरी माँ मरती थी। माँ मरी, मैं रोया, माँ मरी, मैं रोया। मैंने बहुत फिल्मों में माँ मरी रोया, माँ मरी रोया, मैं बहुत कर चुका था, डेजा वो हो चुका था। जब मेरी माँ एक्चुअली मरी ना, मुझे रोना नहीं आया, नहीं आया, बिकॉज मुझे लग रहा था एक्टिंग हो रही है। ये तो मैं कर चुका हूँ, 50 बार कर चुका हूँ, ये सीक्वेंस मैं अपने आप को उसमें डाल चुका हूँ। मैं रो चुका हूँ, ग्लिसरीन लगा के फूट के रो चुका हूँ। क्या इज इट ट्रू? इज माई मदर डेड? I got complex. I had reacted so many times to this situation. I couldn't cry, and I cried after about 10 to 15 days. I realized it sank into me that yeah, my mother is really dead. So this happens when जो ये बोल रहा है ना, ये आपके yes, you blur from reality. इतनी बार माँ को मरते देखा कि उस सिचुएशन की, इतनी बार रो लिया कि उस सिचुएशन की वैल्यू खत्म हो गई। You know, होता है ये। आयुष, आपके साथ ऐसा हुआ कि आप ऑफ स्क्रीन भी एक्टिंग कर रहे हैं? अभी तो मैं तो फील कि मैं कभी एक्टिंग करने से पहले भी शायद एक्टिंग ही करता था। लाइक देर इज एंड आई ऑल्सो फील लाइक नॉट ओनली एक्टर्स बट और भी बहुत सारे लोग जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जब वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी बहुत लेवल पे एक्ट ही करते हैं। इट्स जस्ट दैट वो एक्टर्स को बोलना ईजी है कि वो आप तो एक्टर हो, आप एक्टिंग करते होगे, बट आई फील वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्टिंग करते रहते हैं, खुद के एक नैरेटिव के हिसाब से जीते हैं, which is fair, everybody has their own life, but I don't think like anybody doesn't act or hasn't acted at any point without the cameras being there, but उस इसमें I mean I तो feel like there's a camera on me everywhere, you know, कि if I'm walking, if there is wind flowing, अच्छा चल रहा है, मेरे गाने चल रहे हैं, so I'm feeling like, hey, I'm the star of the show right now. तो मैं चल रहा हूँ. The world is your stage. The world is my stage. I don't care if anybody is looking. I don't care if there's anybody to notice. But actually, world is a stage. Yeah, it is. He's right actually. We all playing. We our are all parts. acting only. अपना पार्ट कर रहे हैं सब लोग। बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच बस कठपुतलियां हैं। We've come for a journey. We'll complete our journey and then जब रोल खत्म हो जाएगा, बाय बाय करके निकल जाएंगे, और क्या। कल खेल में हम हो ना हो। ऐसा क्यों होता है कि कुछ चाइल्ड एक्टर्स बड़ी आसानी से ग्रोन अप एक्टर्स के रोल में ट्रांजिशन हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं? मुझे लगता है मेनली के लुक्स चेंज हो जाते हैं कि व्हेन दे आर यंगर, छोटे में दे आर क्यूट एंड उनके रोल्स वैसे होते हैं, दे आर चबी एंड एवरीथिंग लुक्स क्यूट ऑन स्क्रीन। बट जब तुम 14-15 में हो, तुम्हारा लुक इमीडिएटली चेंज हो जाता है, एंड फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि और भी एक्टर्स ऊपर आ रहे होते हैं जो चाइल्ड एक्टर्स नहीं है, बट देयर आर अदर एक्टर्स हु आर ट्राइंग टू मेक अ मार्क फॉर देमसेल्व्स।
तो कंपटीशन बढ़ जाता है. एंड सेकेंडली आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो ऑडियंस है वो उनके मन में ये चाइल्ड एक्टर्स की छवि ऐसे बैठ जाती है कि वो उनको एज अ ग्रोन अप एज अ हीरो मटेरियल वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. उनको लगता है अरे ये तो क्यूट, ये तो झाग वाला लड़का था. exactly, exactly, yeah. तबस्सुम ने ये बोला था कि वो इतनी मतलब ऐसे मन में बैठ गया वो उनका इमेज बचपन वाला कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये बड़ी हो के किसी को रोमांस करे या नाच ये ट्रीज के अराउंड गाने गाए. उनको वही चाहिए था कि वो उसको छोटे रोल में ही देखते रहे एज ए चाइल्ड एक्टर. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. एंड ऑफ कोर्स किस्मत की बात तो होती ही है, मतलब उसके सामने तो कौन. हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टराइजेशन हो जाता है. हाँ. अगर आप बच्चे हो तो आप बच्चे ही टाइपकास्ट हो. हो. आप एक जो टाइपकास्ट होना है, आप विलेन हो तो विलेन ही हो, आप हीरो हो तो हीरो ही हो. सो वो जो टाइपकास्ट है वो हमारी इंडस्ट्री में है, जो फॉर्चुनेटली हॉलीवुड में नहीं है. हॉलीवुड में आप एक बच्चे हो, कल को आप हीरो बन जाते हो, यू आर एक्सेप्टेड. आप एक बच्चे हो, कल हीरोइन बन जाते हो, यू आर एक्सेप्टेड, बिकॉज दैट पर्सन एज अ कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड, नॉट अ टाइपकास्ट. उसमें आपने जब अगर काबली वाला पढ़ी होगी रविंद्रनाथ टैगोर की, तो काबली वाला जब जेल में जाता है इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मिनी का लिए सोचता रहता है. उसने मिनी को छोटा देखा होता है. वो जब छूट के आता है तो मिनी के लिए वो छोटे से बैंगल्स लेके आता है, और उस वक्त मिनी की शादी हो रही होती है. तो ही शॉक्ड कि मिनी इतनी बड़ी कैसे हो गई, बिकॉज ऑल दीज ईयर्स उसके दिमाग में वो मिनी थी. उसी तरह क्या होता है जब आप कोई पिक्चर देखते हो ना, तो आपके दिमाग में मास्टर सत्यजीत बैठ गया वैसा. अब वो ग्रो कर रहा है मगर वो इमेज ग्रो नहीं कर रही है, इमेज वही छोटी रह गई आपकी. सडनली आपने बोला मास्टर सत्यजीत कहाँ है, आप एक्सपेक्ट करो ये रहेगा. सडन मास्टर सत्यजीत तो यहाँ खड़ा है, बोलते ये नहीं, वो तो है ही नहीं, ये तो somebody different. कंपैरिजन शुरू होता है. ये छोटे में इतना बचपन में cute इतना था, अब क्यूट इतना कुछ cute नहीं था, लग- अभी कैसा अच्छा हो नहीं गया, लगता. इसके मसल निकल है, दाढ़ी निकल है, अजीब लग रहा है. बिकॉज ही लव्स दैट कैरेक्टर, ही डजंट लव यू. वो परसेप्शन ब्रेक करना बहुत दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड एक्टर टू ब्रेक. तो जब वो आप इनफैक्ट आई हाँ जस्ट यस वांट टू नंदा कम इन जूनियर महमूद का एक एग्जांपल देते हुए. सो ही वाज लाइक आई सेड सुपरस्टार चाइल्ड का, पर वो ही कुड नॉट मेक इट बिग एज एन एडल्ट एक्टर. जी तो ही चेंज हिज करियर, मतलब ही स्टिल हैड टू वर्क. तो वो बहुत लाइव शोज करने लगे. जी इनफैक्ट राइट टिल द एंड जूनियर महमूद शोज आर वेरी पॉपुलर. वो छोटे शहरों में भी, बड़े अब्रॉड, एंड हर शो में ही वुड डू द सेम डांस. हम काले हैं क्या हुआ दिल वाले हैं. वही मूछे पहन के, वही लुंगी, वही वेस्ट. एंड ही हिमसेल्फ टोल्ड मी कि जब मैं स्टेज पे आता था तो पहले तो 1 मिनट के लोग वो शॉक हो जाते थे कि 30-40 साल बाद भी दे स्टिल एक्सपेक्टेड वो बच्चा ही आएगा कि अरे तो बड़ा आदमी है. बट वो बड़ा आदमी also had to come with the same attire of a child. So when we say this, stereotype करना and how difficult it is to break it. So this was just उसी का एक example. मुझे अभी याद आ रहा है कि कुछ 2 हफ्ते पहले बुक लॉन्च पर आपने कहा था कि जूनियर महमूद ने कहा था कि जब ये बुक लॉन्च होएगी मैं आऊंगा और मैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले पर डांस करूंगा आपके फंक्शन पे. अनफॉर्चुनेटली तबस्सुम और जूनियर महमूद दोनों ये बुक के निकलने के पहले तो ये बुक हमने दोनों को डेडिकेट करी है. हमने उन दोनों को dedicate और जूनियर का क्या हुआ ना, जूनियर का सडनली ही वेंट. he didn't even realize he's got cancer, and by the time he realized it was 4th stage. He was perfectly fine. Yeah, he was perfectly fine, and suddenly 1 घंटे की इंटरव्यू बोली और 2.5 घंटे की इंटरव्यू दी उन्होंने. हाँ, actually, yeah. And I'll tell you a fact. The fact is that he started as Junior Mahmood, and he beat Mahmood. At his own I'm game. telling you a fact. There was a time जब उसने महमूद जी को घर बिठा दिया था, because महमूद जी को कोई लेता ही नहीं था, उनकी प्राइस बहुत थी. बोला महमूद जी को मत लो, जूनियर महमूद को लो. एंड जूनियर महमूद हैड, मतलब महमूद जी बोलते तू क्या कर रहा है भाई, मुझे तूने घर बिठा दिया. इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ पर रियल भी बहुत फैक्ट. मेंटर करते थे उसको. फोन करके पूछते थे तूने लास्ट पिक्चर में कितना लिया, तो बोलता था हाँ, 30,000. फीस के लिए या अगली बार नेक्स्ट पिक्चर के लिए 60 बोलना. हाँ. तो था आप मुझे बाहर निकालोगे, बोला है ना 60. तो वो 60, फिर अगले अच्छा अब 60 मिला है, अभी तो 80 मांगना. तो ही मेड श्योर ही सेड तेरे यही टाइम है कमाने का, डोंट लेट इट गो. बट ही वाज रियली अ गॉडफादर टू हिम. अपना नाम दिया, आई मीन सबसे बड़ी चीज. एंड जूनियर महमूद एक्नॉलेज दैट टिल द एंड. कितना आसान या कठिन था चाइल्ड एक्टर्स के पास जाना और उनसे कहना कि फिर से वो, क्योंकि आपको उनकी कहानी अपने किताबों के पन्नों में कैद करनी थी, फिर उनको कहना कि दोबारा अपना जीवन जियो. तो कईयों में तो बहुत आसान था, दे वर विलिंग टू टॉक अबाउट देयर लाइव्स. पर अगेन वाजंट वेरी इजी. तो हमको बहुत स्पेशली जो विमेन एक्टर्स थी,
दे सेड कि वी डोंट वांट टू गो बैक टू दैट लाइफ, हमको अभी वापस वो मेमोरीज को नहीं खुदेड़ना, तो वी डोंट, तो हम नहीं बात करेंगे। तो ऐसे कुछ वेरी वेल नोन वुमेन एक्टर्स हैं जो अभी के हु हैड अ डिफिकल्ट लाइफ एज अ चाइल्ड एक्टर, तो उन्होंने मना करा। एक तो अपनी किताबें लिख रहे हैं अपनी चाइल्ड एक्टिंग, अपनी पूरी लाइफ के बारे में, तो उन्होंने मना करा। और एक मुश्किल थी टू ट्रेस देम, बिकॉज बहुत लोग थे जो काफी गुमनाम हो गए थे, या हमको पता नहीं था एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। कई यहाँ थे नहीं, जैसे जुगल हंसराज, अलंकार, वो अब्रॉड सेटल हो गए, तो उनमें जूम में हमने इंटरव्यू करा, बीच में कोविड आ गया तो हम पर्सनली नहीं जा सके। मैंने ट्राई किया था दर्शील सफारी, मेरे को बिकॉज मुझे बहुत था कि उसको मैं लूँ बुक में, क्योंकि तारे ज़मीन पर इतना बड़ा लाइक मूवी एंड ऑल, पर वो हाँ बोलता था, पर कभी इंटरव्यू के लिए मतलब आया नहीं। लाइक वी जस्ट ट्राइड द जूम कॉल्स विद हिम, पर वो ही डिडंट अपीयर। तो आफ्टर अ पॉइंट तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, छोड़ दो, अभी शायद नहीं करना इसको। और भी मैंने रिसेंट टाइम्स के कुछ चाइल्ड एक्टर्स से बात करने की कोशिश की, बट वर्कआउट नहीं हुआ वो। बट जिनके साथ भी हमने बात की, एक तो पक्का है कि वेदर उनका सैड स्टोरी हो या प्लेजेंट स्टोरी हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, हम उनको एक नॉस्टैल्जिक राइड में जरूर लेकर लाइक हमने वो चीजें याद करा दी इनको जो शायद ये खुद भी भूल गए होंगे। करेक्ट है, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैड फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉटन, वो फिर याद आए कि हाँ ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था। हाँ, और बहुत परेशान भी किया बार बार कॉल करके। I must make one mention, you know, of खुशबू। वो भी she was a very well known child star, and अभी she's, उसके बाद तो she became a huge, Yeah, उसमें तो उनके temples थे, you know, she was a big star, खुशबू, सुंदर, and plus politician। तो कहीं से मैंने नंबर लिया और मैंने फोन करा and she picked up, and मैंने बोला मेरे को खुशबू से बात करनी। she said हाँ, I thought ना बहुत बार नंबर दूसरों को, हाँ, और कोई खुशबू बोल रही हूँ, तो ऐसा ऐसा है and हम ये बुक कर रहे हैं, तो I'd like to interview you। she said ठीक है, वेडनेसडे 12:30 चलेगा, 3 दिन बाद। ऐसे हाँ बिल्कुल चलेगा। शी से ठीक है, मुझे फोन करना, ऐसे हम जूम पे करेंगे। शी से हाँ फेस टू फेस करेंगे। वेडनेसडे 12 बजे मेरे पे ज्वाइन होने से पहले शी वाज देयर, पूरी इंटरव्यू, एंड शी आल्सो हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, वेरी फ्रैंकली, वेरी ऑनेस्टली। मतलब इससे इजी, देयर वाज no one I could get through so easily as her। Sachin, you know, he was very difficult, I couldn't get through to him। फिर finally I found a friend of his जिनके साथ वो रोज बैठते थे शाम को। It was such a delightful interview। मतलब he's like a walking encyclopedia of the film industry। ऐसी कोई बात नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो उनको नहीं मालूम। एंड ही इज वन ऑफ द एग्जांपल्स हु रियलाइज्ड अर्ली कि शायद मैं बड़ा होके एडल्ट एक्टर नहीं सक्सेसफुल बनूंगा। उन्होंने एडिटिंग लर्न करी, डायरेक्शन लर्न करी, मराठी में गए। बट इट वाज अगेन वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल इंटरव्यूज आई हैड। उन्होंने मुझे बहुत पॉइंटर्स दिए कि तुम आगे क्या करो इसको करने में। एक इंटरव्यू मुझे बहुत ऐसे थोड़ा दुख लगा मुझे, वो शफीक सैयद, जी, वो सलाम बॉम्बे में थे, चाय पाओ। तो मैं बैंगलोर गई थी, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था कि हम मिल सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो वो अभी भी ऐसे छोटे से एक 1 रूम में रहते हैं, और वो पुराने न्यूज़पेपर्स एकदम जो ब्रिटल हो जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं, वो सब निकाल के उन्होंने मुझे दिखाया। मतलब वही एक था उनके लिए, अपने जो हे डेज, अपना जो फिल्म का सक्सेस था, वो उसकी याद सिर्फ उसमें ही है अभी, जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं उनके पास। उसके अलावा लाइफ अभी भी इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल फॉर हिम। तो दैट आई फेल्ट अ लिटिल सैड अबाउट कि वो कर नहीं पाए री इन्वेंट अपने आप को। किताब में पढ़ा था कि उन्होंने वो जो क्लिपिंग्स और सब थे, फोटोग्राफ्स सब धूप में बंद करके रखे थे, और फिर वो जब आप आए तो खोले। फिर उन्होंने कहा कि जब आप जैसे लोग दोबारा आते हैं ये करने के लिए, तो मेरे जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सैड था मेरे लिए। मतलब वैसे तो अगर आप जनरली देखने जाएं तो हमारी फॉरगेट चाइल्ड स्टार्स, बड़े बड़े एक्टर्स का भी ये हाल हो जाता है। बड़े बड़े एक्टर्स मैंने देखे हैं जो अपने टाइम के बहुत बड़े एक्टर्स थे, मगर जब उनको फिर हम ऐसी देखते थे नॉन सक्सेसफुल, जब उनका खत्म हो जाता है, तो मेरे को याद है भरत भूषण जी थे। भरत भूषण जी बहुत बड़े एक्टर थे। तो मैं फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रहा था, तो भरत भूषण जी शॉट दे रहे थे, तो घड़ी उनकी फंबलिंग हो रही थी, नहीं हो रहा था शॉट। तो डायरेक्टर ने उनको बोला, भरत जी वो क्या है, वो आपकी टाइमिंग सही नहीं जा रही। तो उन्होंने टर्न करके बोला, बेटा टाइमिंग नहीं, मेरा टाइम अच्छा नहीं है। वही तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चाइल्ड एक्टर की बात छोड़ दीजिए, एक्टरों के साथ होता है। मगर क्या होता है, यू हैव टू, दैट इज लक, यू गॉट टू गो व्हाट इज रिटन, व्हाट इज डेस्टिन, यू गॉट टू गो विद इट। बट येस, डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट टू सॉलो, very difficult to go through. Once you're in the limelight and then you're nowhere. That is a very thing you have to accept. Correct. And I think every actor or every person who is in creation and every person who is in entertainment
should understand what is today, tomorrow will not remain. एक्चुअली जो स्लम डॉग में और थे, रूबीना थी, अजहर था और शफीक, मतलब ये लोग ऐसे एकदम लो इनकम बैकग्राउंड से आए थे। रूबीना वगैरह तो स्लम में ही रहते थे, रूबीना और अजहर। तो जब स्लम डॉग हुआ या शफीक के लिए जब सलाम बॉम्बे हुआ होगा, तो उनको लगा होगा कि उनकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है। कि मतलब मैं तो अभी फिल्म कर रहा हूँ, मैं तो शफीक तो अपने घर से ऐसे ही भाग गया था बॉम्बे के लिए, हाँ बैंगलोर से ऐसे ही मस्ती में, और उसको ये मीरा नायर ने कास्ट कर लिया था। तो वो एक जो उनको लगने लगता है कि अब तो मतलब मैं अराइव हो, मैं तो मतलब मेरी तो लाइफ बस फिल्म में ही है। तो वो एक इतना बड़ा धोखा होता है उनके लिए एक्चुअली, कि उसके बाद उनको और मुश्किल हो जाता है। जब तक वो ऐसे पॉवर्टी में रह रहे थे वो ठीक थे, पर ये सक्सेस टेस्ट करने के बाद उनको वापस जाना वो और मुश्किल हो जाता है। Definitely, yes. फिल्म इंडस्ट्री में जैसे मैंने शुरू में कहा, ये इंडस्ट्री ऐसी है, या तो आप आसमान में हो या पाताल में हो, ज़मीन नहीं है, ठीक है। बीट जो अभी सती ने भी कहा, भारत जी हैं, उनकी फिल्म्स देखिए, ही इज़ ब्रिलियंट, ठीक है। आई हैड द फॉर्चून, दाता में मैंने भी उनके साथ काम He was किया a superstar at one time. एब्सोल्यूट सुपरस्टार। बट अगेन वही था, टुवर्ड्स द एंड कहाँ थे वो, ठीक है। ही डाइड एन अननोन डेथ, बिकॉज इस इंडस्ट्री में जो भी है, या जो कल था है, या जो कल आने की ख्वाहिश रखता है, वो एक चीज जरूर समझ के आए कि या आप आकाश में रहोगे या पाताल में रहोगे। आयुष, दिस इज एन अगर एडवाइस फॉर यू। आपको ये समझने की और सहन करने की क्षमता है तो इस इंडस्ट्री में आइए, नहीं तो मत आइए। लेकिन ये समझ करने के लिए पेरेंट्स का कोऑपरेशन और पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। चारों तरफ कोऑपरेशन चाहिए। नहीं, ये समझने के लिए आपको सबको समझना चाहिए, मतलब हर एक्टर को भी ये समझना चाहिए। तो जो चीज ऊपर जाती है उसको एक हाँ, दिन आप नीचे चल आना ही रहे आना हैं। है। मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को देखा है, मैंने काम किया और बस की लाइन में खड़े हैं, मैंने देखा है अपनी अपनी इस ग्रोथ में। तो मतलब होता है, दिस इज पेरेंटल सपोर्ट चाहिए, पीयर सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड सपोर्ट चाहिए, पब्लिक सपोर्ट चाहिए, सब सपोर्ट चाहिए। यस। इट इज नॉट कि आज अगर कोई बंदा किसी अभी बस की लाइन में खड़ा है तो, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वो सामने से आएगा, ये देख पहले कितना आसान था, रास्ते पे खड़ा है। बस में जा रहा है तो क्या, नो प्रॉब्लम। एज आई सेड, मुझे 100 रुपया पॉकेट मनी मिलता था और मैंने अपने पैसे बचाने के लिए आई सेड नहीं, मैं बस में जाऊंगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी, somebody asked me when I go in the bus, आपने तो इतने पिक्चरों में काम किया, ये वो बस में जा रहे हो, माली हालत ठीक है। हाँ कि माँ बाप ने मैंने तो नहीं होटल हड़ा मैनेजमेंट किया। उनको ये भी लगता होगा कि पेरेंट्स आई एक्सप्लॉइट डिड कर रहे होटल हैं। मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आपको 5 स्टार्स होटल में जाके यू हैव टू बिकम अ वेटर, दैट्स पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अ वेरी फेमस आर्टिस्ट जो आज भी हैं, ठीक है, वेरी, आई एक्चुअली अडोर हिम, ही इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर आर्टिस्ट, आई अडोर हिम। उन्होंने मुझे पहचाना, ही एंड हिज वाइफ बोथ एक्टर्स। तो एक ऑक्शन हो रहा था, सम बिग पर्सन वाज डूइंग एन ऑक्शन ओवर देयर। तो ताज के बॉल रूम में हम लोग को वेटिंग के लिए बुलाया गया था। आई वुड हैव बीन एनीथिंग इन द फर्स्ट ईयर। तो वेटिंग के लिए गया था, उन्होंने पहचाना, बोला तू रवि है? बोला हाँ। वेटर बन गया? क्यों? एवरीथिंग ऑलराइट, तू मेरे से मिल, आई विल डू समथिंग फॉर यू। इट इज such a difference, you know. I don't want to say, क्या बोलूँगा, नहीं सर, uncle, you know me, I know you, but this is part of my job. Yeah, it's okay. That's nothing wrong. That's okay. शरद गोयकर, वो मराठी मूवी थी टिंगिया, गाय भैंस चलाता था, तो द डायरेक्टर वेंट टू, उसी रोल था, वैसा ही रोल था, तो ही वाज पिक्ड अप, ही गॉट नेशनल अवार्ड ऑन हिज फर्स्ट फिल्म एंड ही वाज वे अप देयर। पर वहां से देयर वर दिस सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग टर्न्स, एंड ही जस्ट वेंट डाउन, जो स्पाइरल डाउन। और फिर वो सब छोड़ छाड़ के व्हेन ही केम बैक टू द विलेज, तो वहाँ ही सेड मैं 2 साल घर से बाहर नहीं निकला कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और स्पेशली में जो लड़के उनके साथ थे कि कहाँ दादा देखा, वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ। ही गॉन इनटू also this whole circle of alcoholism, and he had to go through a lot of depression. So it was such a difficult phase जो उस age में when we are not equipped to handle children that phase, he went through all of that. And then one day he got up and realized कि मेरे को ये realize करना है कि वो अलग फेस था, अब मुझे जिंदगी कुछ और बनाना है। एंड देन ही वेंट इनटू अ बिजनेस ऑफ किचन ट्रॉलीज। तो अभी भी जुन्नर में आई वेंट टू हिज हाउस, टू हिज विलेज, तो जो थोड़ा बहुत पैसा था उसका घर बनाया है। ही गॉट लैंड, गवर्नमेंट से नेशनल अवार्ड मिला तो गवर्नमेंट ने लैंड दिया और घर बनाने के पैसे दिए, तो ही मेड दैट फॉर हिज पेरेंट्स।
तो अभी भी ही सेज वो कभी जाता नहीं, हमने एक बार डिस्कस भी किया था वो कीड़ा, तो ही डज वांट टू गो इनटू फिल्म्स, पर ही अभी मैं खुली आंखों से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ रहूंगा, एंड वो बिल्कुल स्टार्स जो मेरे आईज में थे एज अ चाइल्ड वो गिर गए हैं, बट ही हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, एंड उसमें वेरी इंपॉर्टेंट ही सेड कि मेरे ही दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, जो सबसे ज्यादा इट हर्ट हिम, यू नो, कि और 2 साल ही जस्ट स्टेड होम एंड लॉस्ट दोस 2 years ऑफ हिज लाइफ। इंग्लिश में लिखित इस किताब का हमने हिंदी में चर्चा की है, तो ये उम्मीद हम रख सकते हैं कि आगे चल के इस किताब का बिहाइंड द बिग स्क्रीन द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ बॉलीवुड चाइल्ड एक्टर्स, इसका हिंदी में अनुवाद होएगा आगे चल के। होपफुली, आई मीन आपके मुंह में घी शक्कर, व्हाट एल्स कैन वी आपके से। मुंह में चिकन भी है। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक किताब लिखी गई नहीं है है, मुझे- और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी में फिल्म है, इंडस्ट्री के बारे तो में बनता है कि ये हिंदी में भी तो छपे। और लोगों तक ये पहुंच पाए, इसलिए ये मुझे लगता है। तो आपका क्या राय है? 100% होना चाहिए, तो तभी तो वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। Correct. हर एक इंसान इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, नहीं, एंड देयर इज अ होल ऑडियंस व्हिच रीड्स हिंदी हिंदी या books. तो इनफैक्ट इवन अदर रीजनल लैंग्वेजेस, एंड आल्सो आप आजकल अगर देख रहे हैं इवन फिल्म इंडस्ट्री में जो छोटे टाउन्स है, स्मॉल टाउन्स, वो बहुत पॉपुलर टॉपिक्स है, सब्जेक्ट यू नो ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज जितनी एम्बिशंस और जितने आजकल इनफैक्ट रील्स, इंस्टा, ये सब छोटे शहरों से उभर रहे हैं। सो आई थिंक अगर इसका हिंदी में अनुवाद होएगा तो इट विल आल्सो रीच वन ऑडियंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आप तीनों को भी लगता है इस किताब को हिंदी में? बिल्कुल, स्पेशली चाइनीज, आई वुड लव चाइनीज। थैंक यू सो मच।